Today we are starting chapter number 5, states of matter, and our first topic is different types of forces of attraction. कि हमारे पास फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत अलग अलग टाइप की हैं। तो इनमें सबसे पहली फोर्सेस है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और इट इज आल्सो कॉल्ड आयनिक कोण। क्या होता है आयनिक कोण? ये आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड the two oppositively charged ions together. The forces of attraction which hold the two oppositively charged ions together in a ionic compound are called ionic bonds. फॉर एग्जाम्पल NaCl है। NaCl किससे बना है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से। तो जिन फोर्सेस ने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को आपस में जोड़ रखा है, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और नेचर वाइज देखें तो ये किस टाइप की फोर्सेस है? दीज आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये फर्स्ट टाइप थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड टाइप है हमारे पास डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंटरेक्शंस। अब क्या होती है डाइपोल फोर्सेस या क्या होती है डाइपोल इंटरेक्शंस? ध्यान से समझेगा। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। सपोज वी आर हैविंग ए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एटम्स। मान लो एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो डिफरेंट एटम है एंड सपोज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, देन व्हाट विल हैपन? तो हम जानते हैं कि ए और बी के बीच का जो शेड पेयर है ये बी की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उससे होगा क्या? बॉन्ड एज इट इज रहेगा, लेकिन बी पर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव जनरेट हो जाएगा चार्ज और ए पर पार्शियल पॉजिटिव। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाइपोल। अब ये ए बी है, ये ए बी है, ये ए बी है, इस तरह से चल रहा है। इन सब में बी पर पार्शियल नेगेटिव, ए पर पार्शियल पॉजिटिव। Then what will happen? Whenever these molecules will come together, तब जब डाइपोल बना है तो पहली बात इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। Whenever a large number of polar molecules come together, then negative end of one dipole, किसी भी डाइपोल का जो नेगेटिव एंड है, it will attract the positive end of neighboring dipole। एक डाइपोल का नेगेटिव एंड जो है अपने पास वाले डाइपोल के पॉजिटिव एंड को खींचेगा बाय सम स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस। जैसे इसमें इसको बी ने ए को खींचा, अगले वाले बी ने फिर ए को खींचा, इस तरह से। द नेगेटिव एंड ऑफ वन डाइपोल विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव एंड ऑफ नेबरिंग डाइपोल बाय सम स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस एंड दीज फोर्सेस आर कॉल्ड। आप ये देखेंगे इन फोर्सेस में दोनों तरफ क्या है? इस तरफ भी डाइपोल है, इस तरफ भी डाइपोल। तो दीज फोर्सेस आर कॉल्ड डाइपोल फोर्सेस और दे आर आल्सो कॉल्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। सो क्या होगी डेफिनेशन डाइपोल फोर्सेस की या डाइपोल इंटरेक्शंस की? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन which hold two
पोलर मॉलिक्यूल्स टुगेदर, ऐसी फोर्सेस जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ रही हैं, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, और होगा क्या? पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा? द नेगेटिव एंड ऑफ वन डाइपोल और वन पोलर मॉलिक्यूल will be attracted by the positive end of neighboring dipole of second molecule. ठीक है, these are called dipole dipole forces. The third one is, थर्ड टाइप के फोर्सेस हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। अब क्या है आयन डाइपोल फोर्सेस? ध्यान से देखिएगा। Whenever any ionic compound, such like just like as NaCl is dissolved in any polar inorganic solvent such as water. मान लो हमने किसी आयनिक कंपाउंड NaCl को एक पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज वाटर में डिसॉल्व किया है, देन व्हाट विल हैपन? NaCl will dissociate to form two type of ions, Na positive plus Cl negative, एंड वाटर जो है दिस इज ए पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल है तो कैसा है? वाटर में ये स्ट्रक्चर है, वी नो द वाटर इज हैविंग द बेड स्ट्रक्चर। यहां पर टू लोन पेयर हैं, वन लोन पेयर और दिस इज द सेकंड लोन पेयर। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। तो इस बॉन्ड का, OH के बॉन्ड का जो ये शेड पे रहे ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। सेम वैसे जो सेकंड बॉन्ड है जिसमें मैं मार्क कर रहा हूं, इसके इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से जाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे, हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव, तो क्या होगा? -2 डेल्टा। सो इससे क्लियर हो गया कि इन दोनों बॉन्ड्स में डाइपोल है और इस पूरे मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि सभी डाइपोल जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब होगा क्या? जब हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या होगा? NaCl अपने आयंस में टूट गया। वाटर हम जानते हैं पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पोलर मॉलिक्यूल है वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन की ओर पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन की ओर पार्शियल पॉजिटिव। देन व्हाट विल हैपन? द Na positive ion and Cl negative ions, they get separated from each other, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, and they are surrounded by water molecules in such a way, इनके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इस ढंग से आएंगे that oxygen end of water molecule will approach Na positive ions and you will point towards Na positive ion, and same way से क्या होगा? हाइड्रोजन एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल will point towards Cl negative ion। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आगे, मान लो ये Na पॉजिटिव है, अब इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे आएंगे? हम ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीजन एंड का मुंह कौन सी तरफ होना चाहिए? Na पॉजिटिव की तरफ। ऐसे हो गया, और ये तो गया Na पॉजिटिव का दिखाया। अब Cl नेगेटिव के चारों तरफ वाटर कैसे आएंगे? उनमें उसे उल्टा कर देंगे वाटर को। हाइड्रोजन एंड का मुंह किसकी तरफ होना चाहिए? Cl नेगेटिव की तरफ। ऐसे आप जरा देखिएगा, ऑप्शन में -2 डेल्टा है, then what will happen? Na positive ion will be attracted towards oxygen atom, क्यों? क्योंकि Na पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ऐसे ही यहां पर देखें, हाइड्रोजन का प्लस डेल्टा है हर जगह, तो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम जो है वो Cl नेगेटिव एंड को, Cl नेगेटिव आयन को खींचेगा। ये जो डॉट लगा रहा हूं, ड्यू टू अपोजिट चार्ज के वजह से।
तो आपने देखा Na positive ions is surrounded by water molecules in such a way that oxygen atom of water molecule will point towards Na positive ion, and hydrogen Cl negative ions are surrounded by water molecule in such a way that hydrogen end of water molecule will point towards Cl negative ion. तो यहां पर पहले वाले केस में ऑक्सीजन और Na पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी। Na पॉजिटिव के हैं आयन, और ऑक्सीजन यहां किसका पार्ट है? पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर में क्या है? डाइपोल। सो इन फोर्सेस को हमने क्या बोला है? आयन डाइपोल फोर्सेस। कि इन डॉटेड लाइन की एक तरफ आयन है और दूसरी तरफ क्या है? पोलर मॉलिक्यूल का, यानी कि डाइपोल का नेगेटिव या पॉजिटिव पार्ट है। सो दीज फोर्सेस आर कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्सेस। सो यदि इसकी डेफिनेशन बोले तो आयन डाइपोल फोर्सेस क्या होंगी? वो फोर्सेस जिन्होंने किसी आयन को किसी डाइपोल के अपोजिट चार्ज वाले एंड से जोड़ रखा है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल फोर्सेस। सो व्हाट आर आयन डाइपोल फोर्सेस? The forces of attraction which hold any ion, एक तो आयन को जोड़ रही है, and are positively charged and of dipole of any पोलर मॉलिक्यूल, किसी पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले डाइपोल के अपोजिट चार्ज वाले एंड को किसी आयन के साथ जो जोड़ रही हैं, उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्सेस। Next forces is नेक्स्ट फोर्सेस हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब क्या होती हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस? वी नो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर लेस सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब नॉन पोलर क्या होते हैं? जिसमें कोई डाइपोल नहीं है। फॉर एग्जांपल व्हेन Ki के है पोटेशियम आयोडाइड, is dissolved in I2 आयोडीन में। तो वी नो I2 क्या है? जिसमें दो आयोडीन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। हम जानते हैं दोनों एटम सेम, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम, तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। ना इस आयोडीन पे कोई चार्ज आएगा, ना इस आयोडीन पे कोई चार्ज, ना पार्शियल नेगेटिव ना पार्शियल पॉजिटिव। इट मीन ये मॉलिक्यूल कैसा है? दिस इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जिस समय तक I2 सिर्फ अकेला था, उस समय तक इस I2 में किसी भी आयोडीन एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जब हम इसमें कोई आयनिक कंपाउंड डालते, जस्ट लाइक Ki डाला, तो हम जानते हैं Ki क्या होगा? इट डिसोसिएट टू फॉर्म K पॉजिटिव आयन एंड I नेगेटिव आयन। और जब ये आयंस इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास पहुंचेंगे, मान लो K पॉजिटिव पहुंच गया, किसके पास? इस I2 के पास। इस I2 को बात करें तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर है, कोई चार्जेस नहीं है, ना पार्शियल नेगेटिव ना पार्शियल पॉजिटिव, कोई डाइपोल नहीं है, जब तक हमने आयनिक कंपाउंड नहीं डाला। जैसे आयनिक कंपाउंड डाला, आयनिक कंपाउंड आयंस में डिसोसिएट हो गया, वो आयन इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अप्रोच कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? दीज आयंस, जैसे K पॉजिटिव I नेगेटिव आयन, दे विल इंड्यूस सम डाइपोल कलेक्टर इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है? इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ा बहुत डाइपोल कलेक्टर इंड्यूस कर देंगे, इंड्यूस मीन जनरेट कर देंगे, पैदा कर देंगे। कैसे पैदा करेंगे डाइपोल कलेक्टर इंड्यूस करने वाला? जैसे हम कोई भी चीज, मैग्नेट को किसी लोहे की चीज के साथ रगड़ते हैं तो लोहे की चीज में भी क्या मैग्नेटिक कलेक्टर आ जाता है, वैसे ही तो उस समय में क्या है? I2 में शुरू में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही ये K पॉजिटिव इनके कॉन्टेक्ट में आएंगे, ये क्या है? इनके अंदर थोड़ा बहुत चार्ज जनरेट कर देंगे, यानी कि इनमें डाइपोल बना देंगे। डाइपोल बनाएंगे तो क्या होगा?
किसी एक एटम में पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, दूसरे में पार्शियल पॉजिटिव। तो इस डाइपोल को, ये डाइपोल क्या है, जिसका इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है कि इंड्यूस मीन जो किसी और की वजह से जनरेट किया गया। जैसे ये के पॉजिटिव हटाएंगे ये हट जाएगा, देन व्हाट विल हैपन। अब इसको इंड्यूस्ड डाइपोल बनाई, दिस इज टेम्परेरी डाइपोल, कि ये सिर्फ दूसरे आयन की प्रेजेंस की वजह से है। अब क्या होगा यहां पर, दिस के पॉजिटिव आयंस will attract the opposite charge end of induced dipole। अब के पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल के नेगेटिव एंड को खींचेगा बाय सम स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस, एंड दीज फोर्सेस आर कॉल्ड, एक तरफ क्या है आयन है, दूसरी क्या है डाइपोल है। सो ये आयन डाइपोल फोर्सेस। इसमें ऐसा भी हो सकता है आयन एक्टिव टूटा था हमारे पास, दूसरा आयन एक्टिव है, जब वो I2 के कॉन्टेक्ट में गया तो एक आयन में पार्शियल पॉजिटिव जनरेट करेगा, दूसरा पार्शियल नेगेटिव, तो उस समय ये फोर्सेस होगी। कितनी देर एग्जिस्ट करेंगे सर? ये एग्जिस्ट चलता रहेगा जब तक कि इसके कॉन्टेक्ट में है, बट ये फोर्सेस वीक फोर्सेस है, क्योंकि डाइपोल करेक्टर जो है इंड्यूस किया गया है, सेल्फ जनरेटेड नहीं है। These forces are called ion dipole forces. So यदि आपसे पूछते हैं व्हाट आर आयन डाइपोल फोर्सेस, डेफिनेशन क्या है, the forces of attraction which hold any ion and a positively charged end of induced dipole of a non-polar molecule are called ion induced dipole forces. So these are called ion induced dipole forces. फिफ्थ टाइप, टोटल 6 टाइप के हैं। फिफ्थ टाइप है हमारे पास momentary dipole induced dipole forces. They are also called temporary dipole induced dipole forces, and these forces were first of all invented by a scientist known as London. So these are called London dispersion forces. क्या होती हैं ये फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, मोमेंटरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। These forces will hold the atoms of noble gases, या तो क्या करेगा ये नोबल गैसेस के एटम्स को आपस में जोड़ेंगी, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स टुगेदर, या दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधेंगी। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा, हाइड्रोकार्बन्स में एक तो वंडरवाल फोर्सेस होती हैं और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो दूसरे फोर्सेस में कौन से थे, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब नोबल गैसेस के एटम को इसमें कैसे जोड़ा है जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, प्रोटॉन्स भी कितने हैं 2, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 2 हीलियम में। अब ये फर्स्ट हीलियम एटम है, सेंटर में 2 प्रोटॉन है, मैंने 2 प्लस के निशान डाल दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन है। We know electrons are revolving around the nucleus on circular path, and they are not stationary. Stationary नहीं है. So this is first helium atom.
हमारा फर्स्ट हीलियम एटम है, तो हमने फर्स्ट हीलियम एटम में क्या देखा, सेंटर में 2 प्रोटॉन्स हैं और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी. So a one stage will come whenever these electrons and protons come in straight line. आप देखिएगा ये सारे एक स्ट्रेट लाइन में आ गए. स्ट्रेट लाइन में आ गया. इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ कोलिनियर. कोलिनियर मीन सारे एक ही लाइन में है. कोलिनियर है तो इसका मतलब इस पूरे हीलियम एटम पर इस समय क्या है, कोई चार्ज नहीं काउंट किया जाएगा. सो दिस इज नॉन पोलर. इस समय इसमें कोई चार्ज नहीं. अब क्या होगा, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी. इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, सो ये रिवॉल्व करते जाएंगे एंड ए स्टेज विल कम, देन दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कम टू वन साइड ऑफ द हीलियम एटम. मान लो ये ऐसे आ गए, हीलियम एटम के एक साइड में आ गए इलेक्ट्रॉन्स. तो ये वही फर्स्ट हीलियम एटम है. तो इस केस में क्या होगा, जहां पर न्यूक्लियस है, जैसे इस जहां पर न्यूक्लियस है, तो इस हिस्से में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए तो हीलियम एटम के इस हिस्से में क्या होगा, दूसरी साइड वाले में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट. इट मींस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा. पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या है, डाइपोल बन गया. बट दिस डाइपोल इज कॉल्ड मोमेंटरी डाइपोल, क्योंकि ये सिर्फ एक मोमेंट के लिए बना है, हार्डली 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड इतने के लिए ही. क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर अपना आगे मूव करेंगे तो फिर स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वो अलग अलग सेम भी आ सकते हैं या कहां जा सकते हैं. So a stage will come whenever the electron will come to one side of helium atom during their revolving, and that part of the atom will acquire partial negative charge, and nucleus part, the atom where the nucleus is then present, that part will acquire the positive charge. It means a dipole is formed, but this dipole is for a moment. This is called momentary dipole. So first helium atom में क्या होगा, momentary dipole बन जाएगा. अब ये हमारे पास फर्स्ट हीलियम एटम है. इस समय इसमें क्या बना हुआ है, मोमेंटरी डाइपोल इन फर्स्ट हीलियम एटम. Whenever the momentary dipole in first helium atom is formed and it comes in contact with the second helium atom, वो किसी सेकंड हीलियम एटम के कांटेक्ट में आता है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस दे आर कोलिनियर. अब ये सेकंड हीलियम एटम है. इस समय सेकंड हीलियम एटम के अंदर वही बात, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में, यानी एक ही लाइन में है. सो इट मींस इसके ऊपर इस समय कोई चार्ज नहीं है. दिस इज नॉन पोलर. जिस समय फर्स्ट हीलियम एटम सेकंड हीलियम एटम के कांटेक्ट में आएगा, फर्स्ट हीलियम एटम में मोमेंटरी डाइपोल बन चुका है, तो ये उस समय क्या करेगा, अपने साथ वाले सेकंड हीलियम एटम के अंदर भी डाइपोल कलेक्टर इंड्यूस कर देगा, जनरेट कर देगा, जैसे आयंस ने किया था. और क्या बना देगा, ये क्या था, मोमेंटरी डाइपोल इन फर्स्ट हीलियम एटम. इसने क्या किया, जो सेकंड हीलियम एटम है उसके अंदर भी डाइपोल कलेक्टर इंड्यूस कर दिया. इंड्यूस करना मीन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो यहां पे शुरू में कोलिनियर थे, यहां पर थे, उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर दिया. उसने इनके इलेक्ट्रॉन्स को भी थोड़ा सा पुश कर दिया. ये सब चीजें थोड़ी देर के लिए बन रही हैं. तो इट मींस इसमें भी डाइपोल बन गया. दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल इन सेकंड हीलियम एटम. जब पहले हीलियम एटम के अंदर मोमेंटरी डाइपोल बना है, वो अपने आप बना है, उसने सेकंड हीलियम एटम के अंदर डाइपोल कलेक्टर इंड्यूस कर दिया है, जनरेट कर दिया है. देन व्हाट विल हैपन, देन वन एंड ऑफ मोमेंटरी डाइपोल का वन एंड, भले नेगेटिव एंड ले भले पॉजिटिव एंड ले, it will be attracted by the positive end of induced dipole या other positively charged end of induced dipole. तो इसका नेगेटिव एंड किसके द्वारा अट्रैक्ट होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल के पॉजिटिव एंड से, या उल्टा चले उसका पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव से. ठीक है.
सो दीज फोर्सेस आर कॉल्ड। अब एक तरफ देखेंगे क्या है मोमेंटरी डाइपोल, दूसरी तरफ क्या है इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, मोमेंटरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या दूसरा नाम क्या है टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और इन फोर्सेस की सबसे पहले इन्वेंशन लंदन नाम के साइंटिस्ट ने की, सो दे आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये फोर्सेस जो है पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, दीज फोर्सेस आर वेरी वीक फोर्सेस बिकॉज मोमेंटरी डाइपोल इज फॉर्म ओनली फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए बना है, थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली वो डाइपोल खत्म हो जाएगा। तो जैसे वो डाइपोल खत्म होगा तो दूसरे वाले के अंदर उसने इंड्यूस किया था, जब खुद पे चार्ज खत्म हो गया तो दूसरे पे क्या जनरेट करेगा। तो इस वजह से मोमेंटरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस दे आर फॉर्म ओनली फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए बनती है और अपने आप टूट जाती है। सो दीज फोर्सेस आर वेरी वीक फोर्सेस, बहुत ही ज्यादा वीक फोर्सेस है।